नमस्ते दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दो ट्वीट ऐसे आए हैं जिसके बाद पूरी सियासत और पूरा बिहार यह चर्चा कर रहा है कि तेज प्रताप यादव क्या खुलासा करने वाले हैं। खुलासा तो वो जिस पर भी करेंगे, तुलसी माला वाले पे करेंगे, जिनके दिल में पाप होगा उनके ऊपर करेंगे। ये दोनों ट्वीट मैं पढ़ूंगा, उससे पहले तेज प्रताप यादव के मूल वजहों पर आ जाते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय मैं ना लूं। दरअसल मामला क्या है कि तेज प्रताप यादव की आक्रामकता उस वक्त और अधिक बढ़ जाती है जब बिहार में कोई प्रस्तावित चुनाव होना होता है और उस चुनाव के दौरान वह अपनी मनमानी करना चाहते हैं, राजद यह होने नहीं देता है और उसके नतीजे में गुस्सा और बागी होना ये तेज प्रताप यादव के अंदर से ये खुल करके बाहर आ जाता है। अब पहले दो ट्वीट फिर मैं पढ़ लेता हूं, फिर उस मुद्दे को भी मैं छेड़ दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर यह खेल क्या है, यह गेम प्लान है क्या, आखिर अंदर चल क्या रहा है, वो भी मैं जरा चर्चा करूंगा। एक ट्वीट आया था, वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का, जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे समझने की भूल की। तेज प्रताप यादव को नासमझ कौन कहता है, घर के लोग या जगदानंद सिंह? जगदानंद सिंह पर यह खुलकर हमला बोलते हैं और जगदानंद सिंह भी खुलकर तेज प्रताप यादव का विरोध कर देते हैं। कई मौके पर आप देखे होंगे, जो भी फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, राजद के दफ्तर के बाहर रहते हैं, वो हर कोई समझता है कि क्या होता है जब तेज प्रताप यादव वहां पहुंचते हैं और जगदानंद सिंह उन्हें भाव नहीं देते हैं और तिल मिलाकर तेज प्रताप यादव वापस आते हैं। तो मुझे ऐसा हर मौके पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। दूसरा ट्वीट है, गले में तुलसी माला और दिल में पाप, ईश्वर के नाम का सहारा लेने वाले इन ढोंगियों को जल्द सजा मिलेगी, जल्द खुलासा। कुछ इस कदर होगा कि नर्क भी नसीब नहीं होगा इनको। मतलब बहुत गुस्से में है तेज प्रताप यादव, नर्क में भी नहीं भेजना चाह रहे हैं और गले में तुलसी माला राजद के किसी वरिष्ठ नेता पर निशाना, और वो वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ही होंगे। बीते 4 दिन पहले एक मैसेज और उन्होंने डाला था कि चंद्रेश्वर जी कोई हैं जिन्होंने 28 साल से सेवा की पार्टी की, जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव दफ्तर में रहते तो ऐसा नहीं होता, अगर एक्टिव होते तो इस तरह के घटनाक्रम को वो नहीं होने देते और ऐसे लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं जो लगातार निस्वार्थ भाव से पार्टी में सेवा करते रहे। खैर, ये ट्वीट और या फिर जगदानंद सिंह से हर कोई जोड़ रहा है और खुलासा जब होगा तो चीजें तो साफ होंगी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव के पूरी गतिविधि को समझिए और फिर देखिए कि राजद परिवार के अंदर में तेज प्रताप यादव क्यों इस तरह की हरकतों को अपनाते हैं। चुनाव जब भी आएंगे तेज प्रताप यादव आक्रामक हो जाएंगे और उसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं जो है राजद को होता है, और राजद को नुकसान होता है तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़े बनने की कोशिश करते हैं तेज प्रताप यादव। अब जरा समझिए पूरा खेल क्या है। तेज प्रताप यादव ने जो एक पार्टी बनाई, छात्र जनशक्ति परिषद, छात्र जनशक्ति परिषद के जो प्रदेश अध्यक्ष नाम है उनका प्रशांत प्रताप, इन्होंने मांग कर दी थी कि विधान परिषद में 24 में से कम 6 सीट पर जो है छात्र जनशक्ति परिषद को तय करने दीजिए उम्मीदवार कौन होगा। 6 सीट मतलब इन लोगों ने मांग रखी थी। खुल करके तेज प्रताप सामने नहीं आए और इन्होंने कहा कि इनकी मांग है, इनको होना चाहिए। अब इस पर तेज प्रताप यादव ने कभी खुलकर समर्थन तो नहीं किया, लेकिन अंदरूनी चीजें शुरू हो गई होंगी और यह कहा गया था कि 25% इस सीट की हिस्सेदारी में उम्मीदवार तय करने का काम तेज प्रताप यादव के जिम्मे छोड़ देना चाहिए। जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह मशविरा पर ही इस तरह के स्टेटमेंट देते होंगे और दिए भी। अब इसको देखिए कि जब विधान परिषद के उम्मीदवार तय हो गए तब तेज प्रताप यादव दुखी हैं और फिर यह इस तरह का ट्वीट आया है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, विधानसभा चुनाव, उस वक्त भी तेज प्रताप यादव अपने मन के उम्मीदवार को चाहते थे कि चुनाव में उतरे और जब राजद जो पूरा संगठन है, सिस्टम है, जिस सिस्टम से चलता है, तेजस्वी यादव जो उचित लगता है वो करते हैं पार्टी हिट में, तो इनकी बात नहीं मानी गई। बस सिर्फ इनकी एक ही बात मानी गई कि हसनपुर का सीट चाहते थे, हसनपुर का सीट इनको मिल गया। वहीं पे ये भर के फिर वहां भी ये गड़बड़ करने लगे, पार्टी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश हुई। तो ये चुनाव के वक्त नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव ने जो उठाई है वह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपको दिखा होगा। उस वक्त भी
तेज प्रताप यादव ने जो है अपने उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश कर दिए, लालू राबड़ी मोर्चा बना लिए, अभी छात्र जनशक्ति परिषद बन गया है। आखिर चुनाव के ऐन वक्त पर तेज प्रताप यादव अगर इस तरह का फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब उस सत्ता के करीब ले जाकर के वहां से उन्हें लौटा देने की जो कोशिश है वो तेज प्रताप यादव की है। अगर आप कृष्ण की भूमिका में हैं तो फिर अर्जुन को गद्दी तक पहुंचाने की राह में रोड़े तो आप नहीं बन सकते। फिर यह कहना बंद कर दीजिए कि आप तेजस्वी यादव को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। हमें लगता है तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी पूछ कम हो रही है, पार्टी में, राजद में कम हो रही है, तो फिर अपने जो है क्रियाकलाप को भी तो सुधारना पड़ेगा। आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, आप टिकटॉक रील्स बनाने चले जाते हैं, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, आप जो है चलिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक लीक से हट करके काम करने से अच्छा है कि कभी सदन में उठ करके खड़े होकर के कड़क सवाल पूछ दीजिए। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में इसकी मांग की थी, क्या समस्या है, इस पर आप जवाब दीजिए। कभी तेज प्रताप यादव आपको सदन में इस तरह करते दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? पूरी कहानी ही यही है। तेज प्रताप यादव के दिल को शायद चोट लगी है। वह चाहते हैं कि शायद सत्ता का कंट्रोल उनके हाथ में हो, राष्ट्रीय जनता दल का कंट्रोल उनके हाथ में हो, क्योंकि एक बार जब तेजस्वी यादव की चर्चा हुई कि लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं और तेजस्वी यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, तो तेज प्रताप यादव ने कहा जब तक लालू यादव हैं तब तक कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता है। और तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट था कि पार्टी चलाने की जिम्मेदारी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे दी है, तो पार्टी में कोई गड़बड़ी करेगा, कोई भी तोड़ फोड़ करेगा तो फिर यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब मैसेज बहुत साफ, बहुत क्लियर कि कोई भी गड़बड़ी करेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विधान परिषद के चुनाव में, चुनाव से ठीक पहले इस तरह का ट्वीट आना कहीं ना कहीं नुकसान करने की स्थिति में है। और ये क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई करेंगे? क्या उस क्षमता में है कि वो कार्रवाई कर सके? पहला सवाल तो यही है। दूसरी बात, क्या वाकई में तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर अपने हाथ में चाहते हैं और नहीं मिलने पर तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं? और क्या जानबूझकर तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह को आगे खड़ा किया है ताकि अनुशासनहीनता के नाम पर कम से कम तेज प्रताप यादव को बार बार एक मैसेज मिलता रहे कि जगदानंद सिंह जब तक हैं, वरिष्ठ नेता राजद में जब तक हैं, वह आपकी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको समय समय पर जवाब देते रहेंगे। यही मुख्य मुद्दा है जो इनके दो ट्वीट हैं। यह ट्वीट भी उन्हीं खुन्नस का नतीजा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव की नहीं चली, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में नहीं चली, उपचुनाव में नहीं चली, उसी तरह विधान परिषद के चुनाव में भी तेज प्रताप यादव की नहीं सुनी गई, जिन्होंने इनडायरेक्टली सीटें मांगी थी और इस सीट को कोई नहीं माना। तो फिर यहाँ पर गड़बड़ियां दिखाई पड़ने लगी। तेज प्रताप यादव के तेवर फिर से बागी हो गए। अब ये खुलासा करेंगे। अब खुलासा में अब क्या करेंगे कि किसने सीट बेच दिया, किसने पैसे ले लिए। लेकिन ये स्थानीय प्राधिकार कोटा का चुनाव है, यहाँ पर पैसे जो है कैंडिडेट खुद खर्च करते हैं अपने उम्मीदवारी को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि ये धनबल का चुनाव कहा ही जाता है। तो फिर पार्टी में टिकट के लिए चुनाव लड़े होंगे, पैसे दिए होंगे, यह नहीं पचता है। अगर दिए भी होंगे तो पार्टी घुमाकर उन्हीं के पास भेजती है कि आप पार्टी के चंदा आया है, आप जाकर के इस कोटे से इतना पे खर्च करके चुनाव लड़िए। कुल मिलाकर के यही स्थिति है। अब जरा आप इस पूरे गणित को समझ गए होंगे कि तेज प्रताप यादव ये इस तरह का ट्वीट चुनाव से ठीक पहले क्यों करते हैं। कई दफे कर चुके हैं, कभी कुछ भी लिख देते हैं, बाद में ट्वीट डिलीट करते हैं तो कहते हैं कि जो है ये मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। अब हैक होता है या क्या होता है ये तो तेज प्रताप यादव खुद बताएंगे। बहरहाल पूरी परिस्थिति स्पष्ट है। तेज प्रताप यादव जो है गुस्से में इस तरह का ट्वीट किए हैं क्योंकि उनके मन की नहीं हुई है। देखना यह होगा खुलासा क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।